हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल की हिंदी की बुक कक्षा तीसरी की एनसीईआरटी की दीपक ज्ञानदीप कक्षा तीसरी की बुक में से हिंदी का आपको फर्स्ट लेसन करवाऊंगी आज। आई होप इससे कि आपको आपका होमवर्क करने में काफी इजी रहेगा। इसमें जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है देश की माटी। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसके जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं उनको हम नोटबुक पे नोट करेंगे। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो सबसे पहले इसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। माटी मिट्टी, माटी मिट्टी, हवा वायु, सरस रस से भरपूर, मधुर मीठा, प्रभु भगवान। तो इसका सरलार्थ क्या है? इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे देश की मिट्टी सरस अथवा उपजाऊ हो, हमारे देश का पानी मीठा हो, हमारे देश की हवा शीतल हो तथा देश के वृक्षों के लगने वाले फल मीठे हों। तो इसमें से जो आपको कठिन शब्दों के अर्थ है ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा स्टैंजा है, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के वाट, सरल बने प्रभु सरल बने। इसमें जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं, घाट नदियों के किनारे, घाट नदियों के किनारे, वन जंगल, वाट रास्ता, सरल आसान। इसका जो सरलार्थ है, इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे देश के घर सरल हो, देश में स्थित हरिद्वार प्रयाग जैसे नदियों के घाट सरल हो, जंगल तथा देश के रास्ते सरल हों, इन पर जाने में किसी को कोई कठिनाई न हो। इसके बाद तीसरा स्टैंजा जो है वो है, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ हैं, तन शरीर, विमल साफ स्वच्छ। सरलार्थ, इस कविता में बच्चे जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे देश में रहने वाले लोग स्वच्छ शरीर वाले हों, लोगों के मन में बुराई की भावना न हो, लोगों के घर साफ सुथरे हों, सभी लोग आपस में भाई बहन की तरह भाईचारा बनाकर रखें। तो ये जो लेसन है 3 स्टैंजे हैं, आज आपको यहीं तक करनी है। इसमें आपको जो कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं, माटी मिट्टी, हवा वायु, सरस रस से भरपूर, मधुर मीठा, प्रभु भगवान। दूसरे में है घाट नदियों के किनारे, वन जंगल, वाट रास्ता, सरल आसान, तन शरीर, विमल साफ स्वच्छ। तो इसमें आपको जितने भी कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं ये आपको नोटबुक पे नोट करने हैं और आपको इसमें से श्रुतलेख भी छांटने हैं। 10 श्रुतलेख लिखने हैं जिससे आपको ये लेसन अच्छे से रीड हो जाएगा, आपकी कोई लिखने में कोई गलती नहीं होगी। तो इसी को आप 2-3 बार रिपीट करें और बाकी नेक्स्ट जो है कल देखेंगे इसमें आगे और क्या है वो आपको कल करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी इजीली काम कर पाओगे, आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इस देश की मिट्टी का जो लेसन है ये आपको पूरा लर्न करना है और इसमें जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं ये आपको अपनी कॉपी पे नोट करने हैं और इसमें आपने 10 श्रुतलेख भी छांट कर लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आगे इसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच।